हाँ हाँ, कर दो। Hello everyone and welcome back again to our official YouTube channel Accounts Insight. So what we have discussed in the last part is related to the journal entries. It's just the intro part of the journal entries. I told you about the template of the journal entry, how the journal entry is to be recorded, what are the main columns in that template, right? So today we will continue to the journal entry, the next one, the rules of journal entries, correct? I'll repeat the template again because it's must required. Clear? This is what exactly we discussed in the last video. This is the template. The date column indicates the date of issuing of the bill, correct? Date represents the date of transaction or date of bill. अगर आज मैं कुछ खरीद के लाया हूं तो जो ओनर तो वो मुझे आज का ही बिल काट के देगा ना, डेफिनेटली. तो दैट रिप्रेजेंट डेट. तो यहाँ पर आपने अगर अभी मान लो जैसे 2025 चल रहा है, करेक्ट? तो यू जस्ट नीड टू मेंशन 2025 हियर वन टाइम एंड देन यू कैन राइट डाउन ऑल द डेट्स फॉर 16 नवंबर and again 18, 19, whatever, when the transactions occur. Clear? So date column represents the date of transaction. Transaction means which is related to business and it's have monetary effect, correct? 16 November. Particular represents each transaction, every transaction. जो भी आप बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करोगे, इट हैज ऑलवेज टू इफेक्ट्स. क्या कितने इफेक्ट होंगे? ऑलवेज टू इफेक्ट्स. एक चीज आप ले रहे हो, एक चीज आप दे रहे हो. एक ले है, एक दे है, और उन ले और दे को बोलते हैं डेबिट क्रेडिट. अब इनमें से किसको ले बोल रहे हैं, किसको दे बोल रहे हैं, वो चीज आपको रूल्स में पता चलेगी. मतलब ऑलवेज बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज ऑलवेज टू इफेक्ट्स, और टू इफेक्ट्स एक चीज में आप ले रहे हो, एक चीज आप दे रहे हो. एक ले है, एक दे है, करेक्ट? और अकाउंटिंग भाषा में उस ले दे को डेबिट क्रेडिट बोलते हैं. अब किसको डेबिट करना, किसको क्रेडिट करना, ये हम अकाउंटिंग रूल से सीखेंगे. LF रिप्रेजेंट लेजर फोलियो. लेजर फोलियो इसका भी आपको ब्लैंक छोड़ना है. ये आपके अभी काम नहीं आएगा जब तक आप रिकॉर्डिंग पहला स्टेप नहीं सीखोगे. ये क्लासिफाइंग का स्टेप है, जब आप क्लासिफाई करोगे. क्लियर? पर्टिकुलर्स में आपने डालना है जो चीजें उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है. मान लो 2 फैक्ट्स होंगे तो वो दोनों फैक्ट्स यहाँ पर डालने हैं. आपके पास क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, वो तो फैक्ट्स यहाँ पे डालने हैं, करेक्ट? इन डेबिट क्रेडिट में अमाउंट्स आएंगी और ये हमेशा इक्वल होएंगी, इक्वल टू. अगर डेबिट में एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन भी हो सकते हैं, क्रेडिट में भी एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो सकती हैं. वो अभी आपको मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता. आप सिंगल चीज यही समझो कि पर्टिकुलर्स में आपने दो चीजें मेंशन करनी है जिसका आपका एक्सचेंज हो रहा है. क्लियर? अगर मैं ये पेन खरीद रहा हूं तो एक्सचेंज हो रहा है पेन का और पैसे दे रहा हूं कैश का, तो पेन और कैश. क्लियर? अगर मैं ये पेन खरीद रहा हूं, आई एम परचेजिंग ए पेन, देन पेन एंड कैश, ये दो चीजें हैं. क्लियर? कितने का खरीद रहा हूं वो चीज मेंशन यहाँ करनी है. अब
किसको अब पेन को डेबिट करूं, कैश को क्रेडिट करूं, ये अब बाद में, अब ये चीज देखनी है हमने। ठीक है, 2020 डाल दिया। अब फिलहाल मैंने पेन को डेबिट किया, कैश को क्रेडिट किया। कैसे करना है यही चीज हमने सीखनी है। कैसे सीखनी है? रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज, रूल्स ऑफ अकाउंट्स हियर। क्लियर? तो इसके बाद यहां पर हम एक नरेशन लिखेंगे सिंपल, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देनी है आपने, ये क्या हुआ है, जो भी ये ट्रांजैक्शन है। इसमें लिखेंगे पेन परचेज्ड, अमाउंट वगैरह नहीं लिखनी, सिंपल पेन परचेज्ड बाय कैश, बस कैश के थ्रू पेन खरीदा। या कई स्टूडेंट्स यूज करते हैं बीइंग पेन परचेज्ड, बीइंग वर्ड यूज करते हैं। इट डज नॉट मैटर, यू कैन राइट डाउन द डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट फॉर्म लिखनी है आपने। एक जो भी ये ट्रांजैक्शन हुई है इसको शॉर्ट फॉर्म में नरेट करना है, ये क्या है, बीइंग पेन परचेज्ड, ठीक है, बाय कैश 2020। क्लियर? और इसके नीचे सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम के नीचे आपने डालना है लाइन, ऐसे डालना है। फिर यहाँ पर अगली ट्रांजैक्शन शुरू होगी 17 नवंबर या 16 नवंबर को भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज हमने ऐसे ऐसे, ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। क्लियर हो गई? अब हम करेंगे रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर? अब मैं इसको सारा रब नहीं करूंगा, नीचे हम रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ सकती है बाद में। सो रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, रूल्स जो है, there are there are three types of rules. The first one is personal account. Second is real account. Third is nominal account. रूल्स ऑफ अकाउंट्स है पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट। इन अकाउंट्स के बेसिस पर ही आपको यू विल डिसाइड विच अमाउंट, विच थिंग यू नीड टू डेबिट एंड क्रेडिट। कौन सी अमाउंट, कौन सी चीज आपको डेबिट करनी है, कौन सी क्रेडिट करनी है, वो आपको इन रूल्स के ही बेसिस पे आप लर्न करोगे। क्लियर? इसको रट्टा नहीं लगाना। एज मैं शुरू से, मैंने पहले लेक्चर में भी बोला था कि जब मैं आपको चीज पढ़ा रहा हूं तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, रट्टा नहीं लगाना। पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ये आपको जब कंसेप्ट क्लियर होएगा ना, जब आपने पिछली सारी थ्योरी की वीडियोस देखी है हमने, थ्योरी की वीडियोस, तो आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज चल रही है। अगर आप डायरेक्टली आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो सॉरी टू से आपको इतना समझ नहीं आएगा। इवन यू आर ए वेरी शार्प माइंड, राइट? अगर आप बहुत शार्प माइंडेड हो तभी आप कोई चीज सीख पाओगे, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इट्स वेरी न्यू टू यू। अकाउंट्स इज नॉट मैथ, राइट? सो ऐसा मत करना कि आप सीधा यही वीडियो देखना स्टार्ट करने लगे। आपको थ्योरी देखनी पड़ेगी अगर आप अकाउंट्स को फॉलो करना चाहते हो फ्यूचर के लिए, अच्छे तरीके से कंसेप्ट वाइज अपने दिमाग में बिठाना चाहते हो। पर्सनल अकाउंट, ऐसा नेम सजेस्ट, इसका जो नेम से ही पता चल रहा है कि ये पर्सन किसी पर्सन से रिलेटेड है। पर्सनल अकाउंट्स विच इज रिलेटेड टू पर्सन। तो इसमें डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है? इसमें हम डेबिट करेंगे रिसीवर को और क्रेडिट करेंगे गिवर को। बहुत सिंपल। अगर आपकी ट्रांजैक्शन में जो दो फैक्ट हैं, अगर यहां पर किसी पर्सन का नाम आया तो आपको ये रूल फॉलो करना है, रिसीवर गिवर। इन दैट केस कोई पर्सन नहीं ना, इसमें पेन है और कैश है, दैट मीन्स रिसीवर और गिवर का ये रूल इस पे एप्लीकेबल नहीं होएगा। क्लियर?
पर्सन, अगर इस आपकी ट्रांजैक्शन में पर्सन, आई एम रिपीटिंग, इफ यू हैव ए पर्सन इन योर पर्टिकुलर्स, पर्सन मतलब कोई बंदा, चाहे उसका नाम राम है, चाहे उसका नाम एबीसी लिमिटेड है, चाहे किसी दुकान का नाम है, चाहे किसी फर्म का नाम है, चाहे किसी ट्रस्ट का नाम, ये सारी चीजें पर्सन में आएंगी। तो इनको हम किस में काउंट करेंगे? पर्सनल अकाउंट। तो तब कौन सा रूल फॉलो करेंगे? डेबिट को करेंगे रिसीवर, क्रेडिट को करेंगे गिवर। क्लियर? सेकंड इज रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट में क्या है? रियल अकाउंट जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं। रियल अकाउंट मीन्स जिसे हम देख सकते हैं। रियल अकाउंट वो चीज है। रियल अकाउंट मीन्स आप सिंपल वर्ड में आप बोल सकते हो कि जैसे जैसे ये टेबल, कैश, ये रियल अकाउंट है जो असली अकाउंट बोलते हैं। पर्सन तो पर्सन हो गए, रियल अकाउंट हो गए। नॉमिनल, अब रियल अकाउंट से पहले मैं नॉमिनल की बात कर रहा हूं। नॉमिनल में क्या है? जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, खर्चे, उनको डेबिट करेंगे, लॉसेस को डेबिट करेंगे। अगर कोई लॉस हो उसको भी लॉस करेंगे, क्रेडिट करें। इनकम और गेन या प्रॉफिट जिसे बोलते हैं। देखो दो चीजें यहां पर क्लियर हो गई। पर्सनल अकाउंट्स में हम बात कर रहे हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल में कर रहे हैं डेबिट। अगर जितने भी खर्चे होंगे, जितने भी खर्चे और लॉस होंगे, खर्चे होंगे और लॉस होंगे, उनको हम डेबिट करेंगे। मैंने सैलरी वेजेस पे कर रहा हूं। सैलरी क्या है? अगर मैं सैलरी पे कर रहा हूं किसी को, एक ट्रांजैक्शन है सैलरी पेड, 10,000 की सैलरी पेड कर दी मैंने, तो कितने उस ट्रांजैक्शन में कितने इफेक्ट्स आ रहे हैं? दो। एक तो कैश जा रहा है, दूसरा सैलरी पे कर रहा हूं। सैलरी क्या है? पर्सनल है? पर्सनल अकाउंट है? नहीं। रियल अकाउंट है? नहीं। रियल अकाउंट के डेफिनेशन बताता हूं मैं बाद में। नॉमिनल अकाउंट है, जहां खर्चा हो रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, अगर इनकम हो रही है क्रेडिट करेंगे, या प्रॉफिट हो रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे लॉसेस हो। ठीक है? इन दोनों के अलावा जितनी भी चीजें बची हैं उनको हम रियल अकाउंट मानेंगे। रियल अकाउंट मीन्स विच इज एक्चुअली इज इन एग्जिस्टेंस, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। मान लो आपका कोई टेबल है, आपका कोई फर्नीचर है, आपका फर्नीचर, आपकी मशीनरी है, आपकी कार है, ये सारी चीजें रियल अकाउंट है। आपका कैश है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, जितने भी रियल अकाउंट्स हैं आपके अकाउंटिंग में, मॉनिटरी अकाउंटिंग में आपके जितने भी मॉनिटरी कह सकते हो कि अकाउंट है। मॉनिटरी अकाउंट इन द सेंस, आपके मान लो मशीनरी है, बिजनेस में भी मशीनरी यूज हो रही है, फर्नीचर यूज हो रहा है, ठीक है, और कुछ और जितनी भी चीजें, ये सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या करते हैं? डेबिट करेंगे व्हाट कम्स इन, क्रेडिट करेंगे व्हाट गोज आउट। वेरी सिंपल। ठीक है? अब देखो, ये जो मैंने ऊपर एग्जांपल ली थी, इसमें अगर आप मैं पता कर रहा हूं कि क्या पेन और कैश पर्सनल अकाउंट है? नो। क्या पेन और कैश मेरे खर्चे हैं? नहीं। खर्चा क्या होता है? खर्चा क्या हो चीज होती है? जो डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेस जिनको हमको बोलते हैं। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो डे बिजनेस से रिलेटेड, मान लो मेरा बिजनेस है क्लोथिंग का, राइट? तो मैं डेली क्लोथ को खरीद रहा हूं और क्लोथ को बेच रहा हूं। वो उससे जो मेरी, इसको हम इनकम हो गई, एक्सपेंसेस हो गए, इसमें परचेज वर्ड भी ऐड कर सकते हो। परचेज, सेल। मान लो मैंने कपड़ा खरीदा और बाद में कपड़ा बेचा, वो मेरी परचेज और सेल। परचेज क्या है? डेबिट, क्रेडिट है सेल्स। क्लियर? अब मान लो जो रोज के मेरे डे टू डे रूटीन के खर्चे हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। जो बिजनेस को चलाने के लिए मुझे रोज खर्चे करने पड़ रहे हैं, उनको बोल रहे हैं एक्सपेंसेस। रोज कर रहे हैं या कोई हफ्ते बाद हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लाइक, तो वो एक्सपेंसेस है। लाइक मैं अपने स्टाफ को स्नैक्स सर्व करता हूँ रोज,
टी वगैरह, तो वो मेरा खर्चा है रोज का, राइट। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस लगा सकते हो, या आप कोई और बोल सकते हो। टी एक्सपेंसेस तो बोलोगे, उसको एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस बोलते हो कि मैं अपने एम्प्लॉयज को एंटरटेन करने के लिए, उनको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए उनको टी वगैरह सर्व करता हूँ, क्लियर। या सैलरी वेजेस पे करता हूँ, क्लियर। या मेरे कोई और खर्चा है, ट्रैवल का खर्चा है, पेट्रोल का खर्चा है, तो ये सारे खर्चे हैं जिनको हम डेबिट करेंगे। और अगर ऐसी इनकम हो रही है मेरी, मैंने कोई सेल कर दी मैं चीज, या कोई और चीज है, कोई इनकम है, कोई प्रॉफिट है, तो उनको हम बोलेंगे, उसको करेंगे क्रेडिट। तो इसके अलावा जो भी चीजें बची, तो बहुत सिंपल चीज है। इसके अलावा क्या बचा, देखो इसके अलावा बचा क्या, आपके बचे हैं, आपके पास मान लो आपने आपने बिजनेस में मशीनरी लगा रखी है, टेबल लगा रखा है, ठीक है, फर्नीचर लगा रखा है, या कंप्यूटर लगा रखा है, ये सारी चीजें क्या है, रियल अकाउंट है। या मेरी बैंक में पैसा पड़ा है, बैंक में मेरा पैसा पड़ा है, क्लियर। या मेरे पास कैश पड़ा है, तो ये सारी चीजें क्या है, रियल अकाउंट। तो जब रियल अकाउंट की बात होगी, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्लियर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसमें रियल अकाउंट में आपके पास एसेट्स आ जाएगी, मेनली ये बात कर रहा है एसेट्स की, इन सिंपल फॉर्मेट, इन सिंपल वर्ड ये एसेट्स की बात कर रहा है, एसेट्स की, ठीक है। एसेट्स में आपके कैश, ये चीजें आ जाएंगी। अब इस ये जो यहाँ पर मैं पेन की बजाय, क्योंकि पेन बहुत छोटी आइटम है, अब पेन की बजाय ना मैं यहाँ पर मान लो फर्नीचर वर्ड यूज करता हूँ। फर्नीचर में आप लगा, मशीनरी वर्ड लगा लो, चलो यहां पर मैं आपका कर देता हूं 20,000, ठीक है। अब देखो पेन मैंने इसलिए हटाया क्योंकि वो $20 है, वो एक्सपेंसेस में काउंट होगा, वो बड़ी आइटम नहीं है। अब देखो मशीनरी खरीदी 20,000 की, और कैश पे करा उसका 20,000 पे। अब देखो क्या मशीनरी और कैश दोनों में से कोई पर्सनल अकाउंट है, कोई में से पर्सन है, नो, मतलब ये अकाउंट एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या नॉमिनल अकाउंट है, इसमें कोई खर्चा है या मशीनरी है, नहीं। एक चीज का ध्यान रखना, मैं आपको बाद में भी डिफाइन करूंगा कि खर्चा क्या है। आप कहोगे ये मशीनरी खरीदी है, खर्चा ही है, नहीं नहीं, ये एक्चुअली खर्चा नहीं है। आपने मशीनरी खरीद ली, बट जो खर्चा आप लॉन्ग टर्म अफेक्ट्स के कर रहे हो ना, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के, मान लो आज मैंने मशीनरी खरीदी, तो मैं बार बार तो मशीनरी खरीदूंगा नहीं, हर रोज जो मेरा खर्चा एक बार में हो रहा है और जिसका मुझे फ्यूचर बेनिफिट मिल रहा है, क्लियर। मान लो आप अगर कोई बिजनेस सेटअप करते हो, मान लो आपकी करियाने की दुकान, आप करियाने की दुकान सेटअप कर रहे हो, तो आपको बहुत सारे बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे ना जिसमें आप सामान रखोगे। क्या वो बॉक्सेस आप हर रोज बनाओगे, या 4 दिन बाद 5 दिन बाद बनाओगे? एक ही बार में बना रहे हो ना, ताकि आप उनको, आपको जितने भी बॉक्सेस है उनका आपको बेनिफिट अगले अगले 3-4 साल 5 साल मिलता रहे, तो उसको हमें बोलते हैं एसेट। ये चीज ध्यान रखना, वो खर्चा नहीं है। खर्चा क्या है, जो रोज रोज आप आज खर्चा करते हैं, कल फिर हो गया, परसों फिर हो गया, वो चीज होती है खर्चा। जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हर महीने या 2 महीने में आप पे कर रहे हो, क्लियर। बिजली का खर्चा, पानी का बिल पे कर रहे हो, या आप कोई, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, पेट्रोल के खर्चे, आपके आने जाने का खर्चा वाला बिजनेस से रिलेटेड, तो ये खर्चे रोज होते रहेंगे। बट जो आपने रैक्स इंस्टॉल करी है ना बिजनेस में, जिसमें आप सामान रखने जा रहे हो, वो सिर्फ 1 टाइम आपका खर्चा है, और पर उसका आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। इन सब बेनिफिट आपको कोई मॉनिटरी, आपको कोई कैश में नहीं मिलेगा कि मैं रैक लगा दी है, ठीक है, और उसका मुझे कैश देंगी। रैक आपको कैश नहीं देंगी, जो उसमें आप सामान रखोगे, सामान जब बिकेगा वो आपको कैश देंगी, तो आपको बेनिफिट दे रही है रैक इनडायरेक्ट वे में, तो दैट इज कॉल्ड एसेट्स। ये इसके लिए मैं आपको एक अलग लेक्चर कवर करूंगा एसेट्स के लिए, ध्यान रखना। तो रियल अकाउंट मतलब आपके पास क्या आ रहा है, मशीनरी आ रही है, कैश आ रहा है, ना तो ये खर्चा है ना तो ये पर्सनल अकाउंट है। दैट मीन्स ये है रियल अकाउंट, दोनों है रियल अकाउंट्स, दोनों है, इस पे ये रूल लगेंगे। तो डेबिट करना है, जो चीज आ रही है उसको डेबिट करना, जो चीज जा रही है उसको क्रेडिट करना है। तो अब क्लियर हो गया, मशीनरी आ रही है, इसको कर दिया डेबिट, और इसको कैश को ना
ऐसे लिखना है टू कैश, टू कैश। जो मशीनरी आ रही है इसको डेबिट वाले कॉलम में लिख दिया, कैश जा रहा है इसको क्रेडिट वाले कॉलम में लिख दिया। बीइंग मशीनरी परचेज या मशीनरी परचेज बाय कैश, जो भी होगा। अगर मशीनरी परचेज बाय कैश, क्लियर हो गया रूल्स कैसे अप्लाई करने हैं। मशीनरी खरीदी कैश से, मशीनरी को डेबिट करा, मशीनरी को क्रेडिट करा, और ये हो गया 20,000 और 20,000। क्लियर, वेरी सिंपल स्ट्रेट सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया कि व्हाट आर पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स एज द नेम suggests these are related to the persons, whether it's Ram, whether it's a firm, it's a school, it's a whether anything, right? या एक ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं इसमें, मतलब पर्सनल मीन्स पर्सन। रियल अकाउंट्स में आपके पास मेनली एसेट्स के लिए यूज हो रही है ये वर्ड एसेट्स, और नॉमिनल अकाउंट आपके खर्चे और इनकम के लिए, ये आपके एसेट्स के लिए। क्लियर? इफ एनीवन हैज एनी डाउट ही और शी कैन कमेंट राइट नाउ, देन आई विल सजेस्ट, आई विल आस्क यू, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। अभी तो सिंपल ये चीज हो रही है, अब जर्नल एंट्री में आपको बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। क्लियर? अब मैं बहुत सारी एग्जांपल्स लूंगा अलग अलग, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो सके कि मशीनरी और कैश, या अगर हम कैश से खरीदते हैं तो क्या एंट्री डालेंगे, अगर कैश से नहीं खरीदेंगे तो क्या एंट्री डालेंगे। क्लियर? ये चीज है, इसको नोट डाउन कर लो, और अगर किसी को कोई डाउट है देन वी मूव फॉरवर्ड, राइट? अभी मैं ना डेट को चेंज नहीं करूंगा बार बार, डेट तो कुछ भी हो सकती है, तो इसको मैं इसी रखा हुआ, अब सिर्फ एग्जांपल चेंज करूंगा। क्लियर? सो लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल, लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल क्या है, नीचे मैं एंट्री लिखूंगा, यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? पहली एग्जांपल, अब देखो, मैंने इवन आई हैव टोल्ड यू गाइस दैट whenever you are doing accounting, always assume that you have a business and you always need to think from a business perspective, right? बिकॉज हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था जिसमें ये था ना कि बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्लियर? तो मान लो मेरे बिजनेस का नाम है ABC लिमिटेड, तो इसको याद रखना बार बार, ये मेरा बिजनेस है ABC लिमिटेड। ABC लिमिटेड ने क्या करा, ABC लिमिटेड परचेज्ड फर्नीचर ABC लिमिटेड परचेज्ड फर्नीचर ऑफ ₹15,000 बाय कैश। मेरा बिजनेस है, और इसको मैं थोड़ा और भी पूरा लिख देता हूं, बाय कैश फ्रॉम फ्रॉम XYZ फर्नीचर शॉप। देखो, इस ट्रांजैक्शन में बहुत सारी चीजें हैं, ये है, ये है,
ये है, ये है और ये है। इस ट्रांजैक्शन से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो, एबीसी लिमिटेड ने फर्नीचर खरीदा 15,000 का कैश फ्रॉम एक्स वाई फर्नीचर शॉप। ये फर्नीचर का शॉप है। एक चीज का ध्यान रखना यहाँ पे, जब भी आप कुछ भी खरीद रहे हो या कुछ भी खर्चा कर रहे हो और उसकी जो आपने पेमेंट है वो कैश कर दी है, कैश से कर दी है, बैंक से कर दी है, चेक मतलब गूगल पे वट एवर जिसको भी है, अगर आप गूगल पे से पेमेंट कर रहे हो, यूपीआई से पेमेंट कर रहे हो, फोन पे, पेटीएम, इन सब से अगर पेमेंट कर रहे हो तो अकाउंटिंग भाषा में वो बैंक से की गई पेमेंट ही मानी जाएगी, क्योंकि वो डायरेक्ट से बैंक से निकल रही है ना, तो सिंपली वो बैंक से बैंक निकली पेमेंट मानी जाएगी। अगर आप कैश से कर रहे हो तो कैश कर रहे हो। दो ही मोड होते हैं ना। तीसरा मोड तो आप क्रेडिट का मोड हो गया। क्रेडिट का मतलब अगर आपने वो चीजें उधार कर ले ली है तो उसको ये क्रेडिट मत मान लेना। क्रेडिट मतलब उधार, वो एक अलग उधार भी उसको भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि हमने उधार चीज खरीदी ना, उसको क्रेडिट पे बोलते हैं। तो वो ये वाला क्रेडिट नहीं है, ध्यान रखना, स्पेलिंग सेम है। तो देखो, अगर आपने चीज कुछ भी खरीदा, कुछ भी खर्चा करा और उसकी आपने पेमेंट कर दी, तो आपने जिससे चीज खरीदी है उसको भूल जाना है। क्या करना है? उसको क्लियरली भूल जाना है। हम ये मुझे और मैं इसे याद क्यों रखूंगा? जब मैंने इससे पेमेंट कर ली, मैंने इससे फर्नीचर खरीदा, इसको मैंने कैश दे दिया, मामला खत्म। इसको मैं क्यों याद रखूं, या ये मुझे क्यों याद रखेगा? इसका बहुत कस्टमर आते होंगे, इसके पास 100-200 कस्टमर आते होंगे, ये किस कस्टमर को याद करता होगा? सोचो। सिर्फ उन्हीं कस्टमर को याद करता होगा जिसको इसने उधार सामान दिया। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना, अगर आपका बिजनेस कुछ खरीद रहा है और उसकी आपने पेमेंट कर दी है, तो ना तो वो बंदा आपको याद रखेगा, ना आपको उसको याद रखने की जरूरत है। तो ये आपने 15,000 से कैश में खरीद लिया है। क्लियर? तो इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको हाइड कर सकते हो जस्ट लाइक दैट। तो आप अज्यूम करो कि ये यहां पर नहीं है, और ये अगर नहीं है और इसको आपने याद वैसे ही नहीं रखना। आपकी ट्रांजैक्शन यहां से शुरू होती है, क्योंकि एबीसी लिमिटेड है, मेरा बिजनेस है, मैं ही मेरे नाम पे सारी चिट्ठियां आ रही है, जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड होंगे वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा ना। अब यहाँ पर कोई दूसरी कंपनी का नाम थोड़ा लिखा होगा, उसकी नाम थोड़ा रिकॉर्ड करूंगा मैं। तो ये लिखा होगा ना लिखा होगा कोई मैटर नहीं करता। तो आपकी मेन ट्रांजैक्शन जो है यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक, बस सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, यही चीज तो समझानी है। मैंने किसी शॉप से मोबाइल खरीदा और मैंने उसे मोबाइल किस्तों पे खरीदा, उधार कर लिया, तो मेरा और उसका लेन देन बना हुआ है ना अभी। क्लियर नहीं ना हुआ? तो वो मैं उसे याद रखूंगा, वो मुझे याद रखेगा। ठीक है? अगर मैंने उसे कैश दे दिया तो बात खत्म। वो अब इन दैट केस जैसे मैंने कैश दे दिया है तो इसको मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो खरीदा क्या है? फर्नीचर और कैश। कितने चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं? फर्नीचर और कैश, फर्नीचर और कैश, फर्नीचर और कैश। और ये क्या पर्सनल अकाउंट है? ना। नॉमिनल अकाउंट है? ना। रियल अकाउंट है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या चीज आ रही है मेरे पास? क्या आ रहा है? फर्नीचर। मेरे से जा कर रहा है कैश, तो फर्नीचर को करूंगा डेबिट 15,000 से, और कैश को करूंगा क्रेडिट। यहां पर टू वर्ड यूज करना है, टू कैश। यहां पर लिख देंगे फर्नीचर परचेज बाय कैश। क्लियर जी? बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया है। अच्छा, अगर मैं ये वर्ड अगर अब यहां पे अगर मैं कर दूं, ये क्लियर हो गया ना? अब इसी ट्रांजैक्शन का दूसरा फैक्टर लेते हैं। मान लो एबीसी लिमिटेड परचेज फर्नीचर 15,000
ऑन क्रेडिट, नहीं ऑन क्रेडिट नहीं, बाय बैंक, फर्नीचर खरीदा और उसकी पेमेंट मैंने गूगल पे से करी, चेक से करी, या आपको अगर यहाँ पर आ रहा है कि फर्नीचर परचेज्ड बाय बैंक, बाय गूगल पे, बाय चेक, वट एवर, तो ये इन चीजों के लिए एक ही वर्ड यूज होएगा, कैश की जगह बस बैंक लगा देंगे, बस इतना सा फर्क है, टू बैंक। क्लियर? कैश में खरीदा है तो फर्नीचर तो आ रहा है, जाके आ रहा है कैश, बैंक अगर मैंने गूगल पे से करी है पेमेंट, फर्नीचर आ रहा है, गूगल पे जा रहा है, मतलब बैंक जा रहा है, बैंक से पेमेंट निकल रही है तो बैंक है भाई, यहाँ पर इतना, तो इसमें भी यहाँ पर बाय बैंक लिख देंगे, फर्नीचर बाय बैंक। क्लियर? दो चीजें क्लियर हो गई। अब इसका थर्ड फैक्टर लेते हैं, अगर इसको मैंने उधार खरीदा हो, अब देखो, अब आपकी ट्रांजैक्शन थोड़ी कंफ्यूजन है। अब देखो, मैंने फर्नीचर खरीदा 15,000 का उधार इस बंदे से ठीक है, आओ कंफ्यूजन थोड़ी सी बढ़ेगी इसमें, कंफ्यूजन नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो गया इसमें। अब क्या है, अगर तो मैंने कैश खरीदा है, इफ आई परचेज फर्नीचर ऑन कैश, सिंपल डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, कैश, कैश जा रहा है, या बैंक से कह रहा है तो बैंक जा रहा है, सिंपल, और नीचे नरेशन अपडेट करेंगे, फर्नीचर परचेज्ड बाय कैश या फर्नीचर परचेज्ड बाय बैंक। क्लियर? थर्ड इसमें स्टेप आता है, एबीसी लिमिटेड परचेज्ड फर्नीचर ऑफ 15,000 ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा है भाई, अब इसको याद रखने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको बोला है कि अब तीसरे स्टेप में थर्ड जो इसका मैंने आप थर्ड एग्जांपल ले रहा हूं, उसमें क्या है, उधार खरीदा है सामान में। अब देखो इसमें कितनी चीजें इन्वॉल्व है, मैं फिर से, अब देखो इस ट्रांजैक्शन में कितनी चीजें इन्वॉल्व है। मेरे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर, ये क्लियर है, फर्नीचर आ रहा है 15,000 का। अब भाई जा क्या रहा है, कुछ नहीं जा रहा, ना तो कैश जा रहा है ना तो बैंक जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि चीज मैंने उधार खरीदी है। तो अगर चीज उधार खरीदी है तो ये बंदा हमारे पार्ट इसमें इन्वॉल्व हो गया, XYZ फर्नीचर शॉप। तो इस ट्रांजैक्शन में दो फैक्ट हैं। पहली ट्रांजैक्शन में कितने फैक्ट थे, दो, फर्नीचर आ रहा था, कैश जा रहा था, फर्नीचर आ रहा था, बैंक जा रहा है, इसमें भी दो ही फैक्ट हैं, दो ही होंगे ऑब्वियसली। फर्नीचर आ रहा है बट कैश नहीं जा रहा है, बैंक नहीं जा रहा, तो दैट मीन्स अगर नहीं जा रहा तो उधार खरीदा है, उधार खरीदा है तो किससे उधार खरीदा है, इससे उधार खरीदा है। तो इस बंदे का नाम लिख लिया मैंने। अब इनमें डेबिट किसको करूंगा, क्रेडिट किसको करूंगा, देखो अब दो, अब देखो इसमें फर्नीचर क्या है, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ये 15 है, डेबिट कर दिया। XYZ फर्नीचर शॉप क्या है, पर्सनल अकाउंट है, और ये रिसीवर है या गिवर है, ये देने वाला है ना, क्रेडिट द गिवर, सिंपल। क्लियर? और नीचे निर्देशन लिख देनी है, फर्नीचर परचेज्ड बाय ऑन क्रेडिट, बस ऑन क्रेडिट लिख दो, बस उधार चीजें खरीदी। अब समझ आई? इसमें देखो फर्नीचर जो है रियल अकाउंट है, XYZ जो है पर्सनल अकाउंट है। फर्नीचर अगर है तो इसमें मैं देखूंगा कि फर्नीचर के लिए ये रूल लग रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट कर दिया। पर्सनल अकाउंट है, इसके लिए ये रूल फॉलो होंगे, क्या ये रिसीवर है या गिवर है, ये गिवर है, इसको क्रेडिट कर दिया। वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में मैंने आपको ये चीज समझाई है। If anyone has any doubt, he or she comment on that.
आज की वीडियो सिर्फ मैं यहीं तक स्टॉप करूंगा। आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन इन योर माइंड्स। क्लियर? सो वेरी सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको 3 कंडीशनें समझाई हैं। इन फर्स्ट कंडीशन में आप कैश खरीद रहे हो, सेकंड कंडीशन में आप बैंक से खरीद रहे हो, थर्ड कंडीशन में आप उधार खरीद रहे हो। जो कैश बैंक है वो सिंपल एक ही इसमें ही फॉलो कर रहे हैं दोनों, बट इसमें 2 रूल्स फॉलो हो गए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, फर्नीचर। अब मैं आपको बताने को तो एक और कंडीशन बता सकता हूँ, चौथी, जिसमें ये अकाउंट भी इंक्लूड हो जाएगा। वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो बता दूं? चलो बता देते हैं, चलो बता देते हैं, वो भी बता दें। अब मान लो चौथी कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, चौथी कंडीशन इसमें, वो बताने के बाद आज की वीडियो यहीं पर स्टॉप करेंगे। क्लियर? तो चौथी कंडीशन क्या है, देखो। एबीसी लिमिटेड परचेज फर्नीचर 15,000 क्रेडिट फॉर, और शॉप से मेरे बिजनेस प्रीमिसेस में लाने के लिए, प्रीमिसेस मतलब मेरा बिजनेस का जो लोकेशन है, बिजनेस की जो एरिया है, जोग्राफिकल एरिया, उसको प्रीमिसेस बोलते हैं। उसको लाने के लिए मैंने भाड़ा पे करा, फर्नीचर को मैंने लाया किसी टेम्पू में या रक्षा पे, किसी पे भी मैंने लाया, फर्नीचर लाया, उसका मैंने उसको कितना पे किया? 200 रुपए पे करे। अब देखो, फ्रेट पेड ₹200 फॉर डिलीवरिंग अब इस ट्रांजैक्शन में एक और चीज ऐड कर दी मैंने। सो एपीसी लिमिटेड परचेज फर्नीचर ऑफ 15,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम XYZ फर्नीचर शॉप, फ्रेट पेड ₹200 फॉर डिलीवरिंग टू बिजनेस प्रीमिसेस। 15,000 का मैंने सामान उधार खरीदा और 200 रुपए नगद पे करे भाड़े वाले को, ताकि वो मेरे फर्नीचर को घर पे ला सके या मेरे शॉप पे ला सके। तो इसमें कितनी चीजें इन्वॉल्व हो गई? 4 चीजें इन्वॉल्व हो गई इसमें। फर्नीचर आया, क्रेडिट खरीदा, 200 रुपए पे करे, ये 2 चीजें इसमें अलग ऐड हो गई, रेट और ये। तो इस ट्रांजैक्शन को हम अलग भी डाल सकते हैं और एक ही ट्रांजैक्शन में भी डाल सकते हैं, एक ट्रांजैक्शन में भी डाल सकते हैं, अलग भी डाल सकते हैं। तो अलग कैसे डालने हैं? मान लो 16 नवंबर को ये, 16 नवंबर को ये एक और डाल दो। इसमें क्या हो रहा है? कैश एक आ रहा है, कैश, और एक आ रहा है फ्रेट। ये 2 वर्ड आ रहे हैं, फ्रेट और कैश। $200, $200, ₹200, ₹200, ₹200। फ्रेट क्या है? पर्सनल अकाउंट है? नो। रियल अकाउंट है? नो। नॉमिनल अकाउंट है? यस। क्या है? खर्चा है? यस, डेबिट करूंगा। जा कर रहा है? कैश। कैश क्या है? रियल अकाउंट। व्हाट गोज आउट? फ्रेट अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट, बस। और नीचे नरेशन लिख देनी है, फर्नीचर फ्रेट पेड फॉर फर्नीचर फॉर डिलीवरिंग, जो भी है आप अपनी लैंग्वेज में सिंपल लिख सकते हो। तो इस ट्रांजैक्शन में दो आपकी इस एंड जो भी ये एंट्री हुई, इसमें 2 इवेंट्स हुई, 2 ट्रांजैक्शन हुई। फर्नीचर खरीदा, उसको घर से लाने के लिए खर्चा हुआ, फ्रेट अकाउंट डेबिट कर दिया क्योंकि ये एक्सपेंस अकाउंट था, और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया क्योंकि ये रियल अकाउंट था, व्हाट गोज आउट। क्लियर? सो दिस इज व्हाट फॉर टुडेज पार्ट। एंड अब हम नेक्स्ट पार्ट में सिर्फ जर्नल एंट्रीज को ही कवर करेंगे, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएं। फिर हम आपको
Then I will let you know about the some basic terms like what are the assets, liabilities, some other like जो भी चीजें आएंगी वो आपको बता दी जाएंगे। एक्सपेंसेस क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। सो ये था आज के पार्ट के लिए। एक ही मैंने एग्जांपल ली, उससे रिलेटेड ही और उससे रिलेटेड ही आपको दो ट्रांजेक्शन समझाई। फर्नीचर खरीदा कैश पे, फर्नीचर खरीदा बैंक से, फर्नीचर खरीदा उधार, तीनों में आपको फर्क दिखा दिया। और फर्नीचर को घर पे लाने के लिए मैंने पे करा भाड़ा, और उसमें भी दो फैक्ट आ रहे हैं, एक फ्रेट पे हो रहा है, कैश आ रहा है। क्लियर? थैंक यू गाइस।